माननीय श्री धनंजय भीमराव महादिक। धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पे बोलने का मौका दिया। देश की वर्तमान सरकार पिछले 10 साल से देश विकास के आयामों को सामने रखकर नीतियां निर्माण या नीतियों में संशोधन कर रही है। सर, ये सरकार देशवासियों के सपने और उम्मीदों को उनके अनुरूप सबका साथ सबका विकास के मूल लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है और इसीलिए देशवासियों का सरकार को अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। सरकार के विकास की गारंटी से देश हित में सभी विधेयकों को पुरजोर समर्थन मिल रहा है। उपसभापति जी, देश के विकास में टेलीकम्युनिकेशन की एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बिल उपभोक्ता को उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। इसमें कई सारे प्रावधान हैं, कई सारे रिफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स, WPC रिफॉर्म्स, ROW रिफॉर्म्स, लाइसेंसिंग रिफॉर्म्स। सर, लाइसेंसिंग पहले 100 पेजेस लगते थे, अभी ये मात्र 10-12 पन्नों में लाइसेंसिंग की प्रणाली सहज की गई है। उपभोक्ता या यूज़र के लिए 3 महत्वपूर्ण निर्णय इस बिल के माध्यम से लाए गए हैं। सर, पहला, जो स्पैम मैसेजेस आते हैं जिनकी वजह से लोगों को ठगने का काम होता है, कई उदाहरण हमारे सामने हैं, कई सारे केसेस होते हैं कि आपको एक मैसेज आ जाता है और आप उसको रिप्लाई करो या डाउनलोड करो तो आपको पैसे मिलेंगे और इससे ठगी होती थी। तो अभी इसमें एक प्रावधान किया है, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर अगर आप करते हैं तो आपको ऐसे स्पैम मैसेजेस नहीं आएंगे, उसको कानूनी मान्यता भी मिल चुकी है। सर, शिकायतकर्ता पहले कंप्लेंट करने के लिए जो उसको मेहनत करनी पड़ती थी उसको अब सरल किया गया है। अब ये ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रक्रिया शुरू की गई है जिसका नाम सारथी रखा गया है। ऑनलाइन वो कंप्लेंट की उसकी सुनिश्चित हो सकती है। सर, पहले किसी और के नाम से सिम कार्ड लेके धोखाधड़ी होती थी। हमने देखा है कई बार नकली सिम कार्ड्स या बोगस सिम कार्ड से बैंक से पैसे निकाले जाते थे। क्राइम करने के लिए दूसरों के नाम के सिम कार्ड्स का उपयोग किया जाता था। अब ऐसे सिम कार्ड्स, नकली सिम कार्ड्स किसी और के नाम से मिलना अब इस बिल की वजह से असंभव हो चुका है। सर, स्पेक्ट्रम लाइसेंस सरल किया गया है। पहले का जो कानून था 1885 टेलीकॉम एक्ट, उसमें स्पेक्ट्रम का उल्लेख ही नहीं था। सर, इस बिल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है और स्पेक्ट्रम लाइसेंस प्रणाली भी सहज की गई है। पहले हमने देखा है पूर्व सरकार में स्पेक्ट्रम के घोटालों के आंकड़े हमने देखे, लाखों करोड़ों का घपला घोटाला होता था, लेकिन अब ये सब प्रणाली ऑनलाइन की गई है। इस साल के ऑक्शन में 2023 में हमने देखा है 1,50,173 करोड़ हमें ये स्पेक्ट्रम लाइसेंस के माध्यम से ऑनलाइन करने की वजह से ये सरकार को प्राप्त हुए हैं। साइबर क्राइम सुरक्षा और दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा के लिए भी कानूनी प्रावधान इस बिल में किए गए। सर, यूज़र्स के कंप्लेंट्स अभी स्थानीय स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश ये भी उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। सर, इन सभी नीतियों की वजह से जो परिणाम हुआ है, जो इम्पैक्ट हुआ है, वो सराहनीय है। नंबर ऑफ BTS, जो BTS की संख्या थी वो पहले 6,25,000 थी, आज 2023 में बढ़कर 25 लाख हो गई है। सर, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस जो पहले 1.5 करोड़ थे वो अब 88 करोड़ हो चुके हैं। सर, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट 5G रोल आउट भारत देश है। मात्र 14 महीनों में 4 लाख साइट्स एक्टिवेट हो चुकी है। सर, शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो मोबाइल टावर्स की डिमांड होती थी, आज करीब 85% टावर्स पूरे किए गए हैं और उसका लाभ नागरिकों को हो रहा है। लाइसेंसिंग का जो एवरेज टाइम था वो पहले 230 दिन का था, वह अब मात्र 10 दिन में लाइसेंस की प्रणाली हो चुकी है, आसानी हो चुकी है। सर, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एक उभरता तारा दिख रहा है। सर, आज इस साल 3 लाख करोड़ का उसका टर्नओवर हो चुका है, एनुअल ग्रॉस रेशियो जिसे हम कहते हैं। FDI इनफ्लो में हमारा जो अब $25 बिलियन
हमें FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब तक 57 लाख फ्रॉडुलेंट नंबर्स डिस्कनेक्ट कर दिए गए सर। पहले इस पे काम नहीं होता था, अब हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय अश्विन वैष्णव जी का अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में टेलीकॉम विभाग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मैं 2 सुझाव सर एक ही मिनट में देना चाहूँगा। इस बिल में OTT का उल्लेख नहीं है या OTT एक्सक्लूड किया गया है सर। OTT के लिए भी कोई रेगुलेटरी एक्ट लाना ज़रूरी है, कानून लाना ज़रूरी है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ख़ासकर इनके कंटेंट पर बिल्कुल कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। कई बार गलत विभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ने की संभावना है। हमारे बच्चों के हाथ में आज इंटरनेट है, मोबाइल है, टीवी रिमोट उनके हाथ में होता है, तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो OTT के लिए भी कोई एक्ट लाना ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ। दूसरा सर, एजुकेशन के लिए अभी इंटरनेट अनिवार्य हो चुका है। प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्शंस होते हैं, डिजिटल क्लासरूम्स होते हैं, जिनकी वजह से उन बच्चों को पढ़ाना आसान होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। मैंने मेरे क्षेत्र कोल्हापुर में एक इनिशिएटिव लिया है। हमने ज़िला नियोजन का जो फंड्स होता है उसमें से मेरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में 1970 स्कूल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हम ज़िला नियोजन के फंड से उन सब को जोड़ने के लिए हमने अभी टेंडर निकाला हुआ है। हम इंटरनेट ब्रॉडबैंड हर एक छोटे से छोटे गांव के छोटे से छोटे स्कूल को भी हम इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की या शहरी स्कूल की तरह इनको भी आधुनिक प्रणाली से शिक्षा मिल पाएगी सर। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि देश के सभी ज़िलों में इस तरह इनिशिएटिव अगर लिया जा सके, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए खासकर इसका उपयोग हो सकता है। अगर ये कर पाएँ तो उनको बड़ा लाभ होगा। मैं इसके माध्यम से गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल भी इन स्कूल पर आ जाएगा। सर मैं खत्म कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के सभी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका रियल टाइम डेटा भी अपने हाथ में आएगा और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी हम कंट्रोल लग पाएंगे। धन्यवाद। मैं इसका इसीलिए मैं मंत्री से 2 मांगे करता हूँ। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद सर। महादिक जी।